ये जीके ऑप्शनल का 10वां पार्ट है। और चलिए प्रश्न शुरू करते हैं समय नहीं बर्बाद करते हुए। तो पहला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी राधा कृष्णन। तो इसमें सही उत्तर का चयन आपको करना है। मैं क्लोज दो आंसर के करीब आपको लाता हूं। तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर राधा कृष्णन होगा या जवाहरलाल नेहरू होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थल सेना दिवस 15 जनवरी, बी वायु सेना दिवस 6 अक्टूबर, सी नौसेना दिवस 4 दिसंबर और डी शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो मेरे ख्याल से इसमें दो ऑप्शन जो मैं आपके लिए चयन करता हूं, तो उसमें क्योंकि इसमें गलत उत्तर चयन करना है, तो या तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर होगा या शिक्षक दिवस 5 सितंबर होगा। इन दोनों में से एक उत्तर का आपको चयन करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 11 पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर या संपादक कौन है? तो ए में है जैक निकल्सन, बी में है जेम्स कैमरॉन, और सी है हेलेन हंट, डी है रॉबिन विलियम्स। इसका सही उत्तर या तो जेम्स कैमरॉन होगा या जैक निकल्सन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है, जाराविक 7 क्या है? ए लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन, बी कृत्रिम हृदय, सी भारत का इनसेट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह और डी अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप। इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से या तो होगा कृत्रिम हृदय या होगा लैटिन अमेरिका में अमेरिकी देशों का संगठन। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा सवाल है, वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर या तो आंध्र प्रदेश होगा या गुजरात होगा। इन दोनों में से एक उत्तर का आप चयन करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, हनुमंतराव समिति की सिफारिशें संबंधित है? ए फिल्म उद्योग से, बी सॉफ्टवेयर उद्योग से, सी चीनी उद्योग से, डी उर्वरक उद्योग से। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर या तो उर्वरक उद्योग या चीनी उद्योग से होगा। इसका सही उत्तर आप लिखेंगे। सातवां प्रश्न, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए में है आर वेंकट रमन, बी है खुशवंत सिंह और सी ऑप्शन में है पीवी नरसिम्हा राव और डी में है जे.एन. दीक्षित। ये बहुत मशहूर किताब है। तो इसका सही उत्तर या तो नरसिम्हा राव होगा या जे.एन. दीक्षित होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देबू चौधरी स्रोद, बी में उस्ताद अल्लाह रखा तबला, सी पंडित रवि शंकर सितार और बाल मुरली कृष्ण वायलिन। तो इसका सही उत्तर या तो पंडित रवि शंकर होगा या बाल मुरली कृष्ण होगा। चलिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है? ए विखंडन प्रक्रिया, बी लो यील्ड प्रक्रिया, सी तापमान नाभिकीय प्रक्रिया और डी संलयन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर या तो विखंडन प्रक्रिया होगा या लो यील्ड प्रक्रिया होगा। आप इसका चयन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। और नेक्स्ट 10वां प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? ए ध्रुव तारा, बी पृथ्वी, सी शुक्र और डी मंगल। इसका सही उत्तर या तो शुक्र होगा या मंगल होगा। और नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 32 डिग्री सेंटीग्रेड और बी ऑप्शन डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, इन 3 ऑप्शन में से आप चयन करें। सी में है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर या तो 37 डिग्री होगा या 38.4। चलिए 12वां प्रश्न और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए प्रश्न हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका आप जरूर ख्याल रखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बी में सोयाबीन, सी में है ताजा दूध और डी में है मूंगफली। और एक्चुअली ए ऑप्शन डिलीट हो गया है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, आंसर इसी, ये आपको तो ऐसे भी 2 ही ऑप्शन चाहिए और 2 में से एक चुनना है और उसमें आंसर है इसका। तो इसका सही उत्तर या तो सोयाबीन होगा या ताजा दूध होगा। चलिए आगे बढ़े। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ए रुई, बी नायलॉन और सी ऊन और डी रेशम। तो इसका सही उत्तर होगा या तो रुई होगा या नायलॉन होगा जो बहुत ज्वलनशील है। चलिए 14वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? किस स्थान पे पाया जाता है, किस ऑर्गन में पाया जाता है, कहाँ पे? ए रक्त में, बी हृदय में, सी मूत्र में और डी पसीना में। तो इसका सही उत्तर है मूत्र में या पसीना में। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए 15वां प्रश्न, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की मदद से भोजन तैयार करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण, बी न्यूट्रिशन और सी है डिफ्यूजन और डी है आयनीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण या न्यूट्रिशीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां सवाल, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है? ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। ए लोही, बी जर्सी, सी सूरती और डी बिहारी। इसका सही उत्तर या तो जर्सी है या लोही है। 17वां प्रश्न, थर्मामीटर में पारे का उपयोग या प्रयोग क्यों किया जाता है? ए वो सस्ता है, बी ये थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है, सी ये ताप के कारण अधिक फैलता है, डी ये भरना आसान है। तो इसका सही उत्तर होगा ये ताप के कारण अधिक फैलता है या भरना आसान है, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है।
18वां प्रश्न, सूर्य मुख्यतः बना है ए हाइड्रोजन से, बी हाइड्रोकार्बन से, सी कार्बन से और डी भारी तत्व से। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन से या हाइड्रोकार्बन से। 19वां सवाल, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। वो राज्य कौन है? ए असम तथा झारखंड, बी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, सी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है असम तथा झारखंड या उत्तर प्रदेश तथा बिहार। इन दोनों में से चलवासी कृषि, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन में एक समस्या है। और आप लोग इस तरह से आंसर करते रहें और बहुत बेहतरीन पैटर्न है जिसमें आपको अपना लॉजिक ज़रूर लगाना पड़ता है। और आप लोगों को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्विज़ कॉन्टेस्ट जो होने वाला है तो उसमें 10 ऑप्शनल जो जीके ऑप्शनल 1 to 10 में होगा, इन सब को आप प्रैक्टिस कर जाएं और उसी में से हम क्वेश्चन का चयन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।